औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुस्तफ़ा हबीब सिद्दीकी अपने यूट्यूब चैनल के साथ, और ट्रांसजेंडर एक्ट के हवाले से हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं। इस पे आप मेरे पहले भी वीलॉग देख चुके हैं, और जिन टॉपिक्स को हमने उठाया है उसमें ख़ास तौर पर मैंने मगरबी मीडिया और मगरब में जो कुछ इस पर बात हो रही है उस पर बात करने की कोशिश की है। आज मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब। मुश्ताक साहब ने इस बिल पे बिल भी पेश कर दिया है, और उसके अलावा इस बिल के हवाले से मुश्ताक साहब की एक आवाज़ है जिसके बाद ये एक इशू बना है। मैं वुमेन इस्लामिक लॉयर फोरम का शुक्रगुज़ार हूँ। आज उनके दफ्तर में मौजूद हूँ। एडवोकेट तलत यास्मीन साहबा मौजूद हैं मेरे साथ। आप चेयरपर्सन हैं। एडवोकेट साहब आपका शुक्रिया बहुत। मुश्ताक साहब आपका भी शुक्रिया, आपने टाइम दिया। इस बिल के हवाले से चंद सवालात हैं जो डॉक्टर महरब जो बहुत ज़्यादा इस पर उठा रही हैं, मैं उसी से स्टार्ट लूँगा। वो ये कहती हैं कि सवाल वो ये उठाती हैं कि मुश्ताक साहब ने अगर ये इशू बनाया है तो जमात इस्लामी किसी एजेंडे पे काम कर रही है, किसी इंटरनेशनल एजेंडे पे काम कर रही है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो देखने वाले हैं वो जान सकें कि आप किस एजेंडे पे काम कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और चेयरपर्सन वेल फोरम तलत बहन का भी, उनकी टीम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज इनकी दावत पे मैं यहाँ इनके ऑफ़िस में मौजूद हूँ। देखें, हमारा एजेंडा बिल्कुल वाज़ेह है, और मैं सेनेट के फ्लोर पर भी पेश कर चुका हूँ, मीडिया टॉक्स में भी उसको मैं वाज़ेह कर चुका हूँ, और मैं पब्लिक में भी उस पर वाज़ेह तौर पे बात करता हूँ कि ट्रांसजेंडर एक्ट जो है, एक तो मैं ये बिल और एक्ट का बता दूँ कि ये एक्ट है, और बिल वो होता है जो मुजव्विज़ा कानून होता है। जब वो कानून पास हो के सदर दस्तखत कर लेता है और गज़ट में रिफ्लेक्ट हो जाता है तो वो एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है। तो ये नाफिजुल अमल है 2018 से, और ये एक्ट है। ये जो ट्रांसजेंडर एक्ट है, ये सादा अल्फाज में एक सकाफ़ती दहशतगर्दी है, एक कल्चरल इन्वेजन है, और इसके ज़रिए से हमारी फैमिली सिस्टम को तबाह करना चाहते हैं, ख़ानदान के इदारे को ख़त्म करना चाहते हैं, इस्लाम के जो कानूनी विरासत है और समाजी निज़ाम है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, और स्पेशली मुस्लिम वेमेन की जो मॉडेस्टी और डिग्निटी है उसको बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं। और ये मैं वाज़ेह तौर पर इसके ऊपर मैं दलाइल पार्लियामेंट के फ्लोर पर भी देता हूँ, मीडिया में भी देता हूँ। तो हम किसी आलमी एजेंडे के ऊपर नहीं, हम तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए कुरान और सुन्नत के तालीमात की रोशनी में अपने ख़ानदान को, अपने समाज को एक सकाफ़ती जारहियत से बचाने की कोशिश करें। मतलब बिल्कुल आपने जो बात की सकाफ़ती जारहियत, मेरा असल मौजू भी आज यही है। हम आपकी और दीगर की बहुत सारी बातें हम सुनते रहे हैं, और इस पर बहुत डिस्कस हो रहा है। एक्ट के हवाले से, एक्ट के मुख्तलिफ रूल्स के हवाले से बात हो रही है। मैं एक सवाल करने के बाद आगे चलूँगा। एक उनका कहना है कि जब ये एक्स और एक्स के वो बन रहे हैं चार्टर, जिस पर आप दावा करते हैं कि 28,000 के करीब मर्द और औरतें एक दूसरे को उन्होंने तब्दील किया है, लेकिन जो दावा वहाँ से आता है वही कि एक्स में शनाख्ती बने, तो इसमें क्या आपको मुश्किल है कि आप इस पर एतराज़ करते हैं? देखिए, इन लोगों का मसला ये है कि ये जब एक दफ़ा एक जगह पे फंस जाते हैं ना, तो वहाँ से छलांग लगा के दूसरी जगह चले जाते हैं, और जब वहाँ फंस जाते हैं तो किसी तीसरी जगह चले जाते हैं। अब मैं वकला के सामने बैठा हूँ, साथ बैठा हूँ, बुनियादी जो डॉक्यूमेंट होता है वो एक्ट होता है। क्या ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 के अंदर कहीं भी लफ्ज़ एक्स कार्ड का जिक्र है? नहीं है। असल चीज़ तो लॉ है। मैं जो कंटेंट ऑफ लॉ है उसके ऊपर बात करता हूँ कि उसके अंदर कहीं एक्स कार्ड का जिक्र नहीं है। उसके अंदर क्या लिखा है, उसके चैप्टर 2 डिफिनीशन के अंदर चले जाएं तो उसमें जेंडर आइडेंटिटी की डिफिनीशन है कि जेंडर आइडेंटिटी मीन्स द इनर मोस्ट फीलिंग ऑफ एन इंडिविजुअल एज अ मेल, एज ए फीमेल, अ ब्लेंड ऑफ बोथ और नीदर ऑफ बोथ, जो करस्पॉन्ड करता है उसके बॉडी के साथ या ना करता है, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब ये है वो असल चीज़। ये जो जेंडर की डिफिनीशन है, जो उसके सब रूल्स, हाँ नहीं, रूल्स नहीं है, दिस इज़ इन द एक्ट ऑफ 2018, रूल्स में नहीं है। उसके बाद जो मैं आता हूँ, ये वो असल चीज़ है, ये वो असल चीज़ है कि ये जो आपने डिफिनीशन जेंडर की ली है, ये आप कुरान सुन्नत के ख़िलाफ़ है, दस्तूर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, और ये यूगिया कार्ता प्रिंसिपल जो यूनाइटेड नेशन की है, और LGBTQ के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डिफिनीशन है जेंडर की, ये वहीं से ले है। एक तो ये। दूसरा यह है कि आपने ट्रांसजेंडर की डिफिनीशन फिर जब ली है कि ट्रांसजेंडर कौन है, अ ट्रांसजेंडर पर्सन, नंबर 1 इंटरसेक्स, नंबर 2 यूनिक, नंबर 3
एवरी मैन वेमेन ऑफ पाकिस्तान, 22 करोड़ आवाम में से हर बंदे के लिए अपना रास्ता खोला हुआ है। एनी पर्सन का लफ्ज़ लिखा हुआ है कि वो ट्रांसजेंडर बन सकता है अगर उनके ख्याल में उनकी फीलिंग्स ऐसी हैं कि जो उनको जो जेंडर अलॉट किया गया था एट द टाइम ऑफ बर्थ उसके साथ वो मैच नहीं करता, तो वो ट्रांसजेंडर है। और ये 22 करोड़ आवाम के लिए आपने रास्ता खोला है। ये जो सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी है, अपनी मर्ज़ी की सनफी शनाख्त इख्तियार करना, ये फसाद की जड़ है और ये शैतान का सिखाया हुआ जुमला है जो कि इनको सिखाया हुआ है। अच्छा, मैं अब आपकी उस बात की तरफ आता हूँ। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन इस्लाम के अंदर जेंडर और सेक्स एक है। जेंडर का तयन सेक्स की बुनियाद पे होगा, नंबर 1। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी आर्टिकल 25, आर्टिकल 27, आर्टिकल 263A वो बताती है कि पाकिस्तान में जेंडर सिर्फ 2 होंगे, मेल और फीमेल। दूसरी बात यह है कि जेंडर और सेक्स एक दूसरे के मुतरादिफ अल्फाज है। ये कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये इस्लाम के भी खिलाफ है कॉन्स्टिट्यूशन के। जहाँ पे एक्स कार्ड की बात है तो 2018 के एक्ट में कहीं एक्स कार्ड नहीं है। जब हम इसके बात करते हैं वो कहते हैं नहीं रूल्स में है। अब रूल्स की तरफ मैं आता हूँ। रूल्स हुकूमत बनाती है, किसी वक्त भी तब्दील भी कर सकती है, किसी वक्त उसको ख़त्म भी कर सकती है, उसमें एडिशन भी कर सकती है, उसमें डिलीशन। रूल्स की कोई ऐसी हैसियत नहीं होती है, वो कंसर्न मिनिस्ट्री का एक दायरा इख्तियार होता है। तो वो आर्जी चीज़ है, लेकिन हाँ वो एक्ट के साथ नहीं, वो राइडिंग इफेक्ट जो है वो एक्ट का है, वो रूल्स का नहीं है। अच्छा, उस रूल्स के अंदर भी अगर आप चले जाएँ तो उसका जो क्लास 4 है उसमें आप देख लें कि फ़र्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन ऑफ द CNIC, उसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि आपको एक्स कार्ड जारी होगा। उन्होंने कहा है कि सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी की बुनियाद पर कार्ड जारी होगा, कोई एक्स कार्ड का जिक्र नहीं है। ये बिल्कुल फ्रॉड है। और फिर उसके बाद उन्होंने दूसरे क्लास में एक्स कार्ड का जिक्र किया है। लेकिन मैं ख़ुद नादरा के हेडक्वार्टर गया, उनके DG लीगल, DG ऑपरेशंस से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे कहा कि हम एक्स कार्ड जारी करते हैं सेल्फ परसीव्ड जेंडर, लेकिन ये भी गलत है। सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी की बुनियाद पर आप कैसे एक्स कार्ड जारी करते हैं? ये तो दूसरी बात ये कि वो कहते हैं कि हम सेकंड रिव्यू का भी उनके पास एक चांस होता है कि अगर कोई मर्द आ जाए उनको हम ट्रांस वेमेन डिक्लेयर करके एक्स फीमेल कार्ड जारी कर देते हैं। दूसरे मरहले में वो एक्स फीमेल से मेल की तरफ जा सकता है। ये ख़ुद मुझे नादरा ने बताया। गोया वो बराह रास्त लाहौर नहीं जाता, बरास्ता मुल्तान लाहौर जाता है। तो वही चीज़ हो गई, वही चीज़ होगी। ये इसका जवाब है जो डॉक्टर मेहरब उठा रही है कि ऐसा नहीं हो सकता। इसका जवाब है हमारे पास। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं असल में एक बात यहाँ ये करना चाह रहा हूँ कि जो हमारी यहाँ इस वक्त बहस शुरू हो चुकी है, इस वक्त ट्रांसजेंडर के बाद आने के बाद हमजिन्स परस्ती, और इसके बाद कुछ जो मीडिया पर्सनस हैं या सोशल एक्टिविटीज़ हैं वो जाते हैं, वो इतने ऐसे सवालात इन लोगों से कर रहे हैं। इस पर बात नहीं होनी चाहिए कि हमारे माशरे में क्या इस तरह की क्वेश्चंस हो सकते हैं, या हमारा जो हमारी तहजीब है उसमें सब कुछ हो सकता है? देखें, इस वक्त हमारी सोसाइटी मुहासरे में, एक मगरबी यलगार के मुहासरे में हमें समझना चाहिए कि हमें एक बहुत बड़ी जंग दरपेश है। ट्रांसजेंडर एक्ट के ऊपर इतना शोर गौर उठने के बाद भी कि CII ने, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ने 2 दफ़ा कहा कि ये गैर इस्लामी है। अक्रॉस द बोर्ड तमाम मकातब फ़िक्र मसालिक के उलमा कहते हैं ये गैर इस्लामी है। हुकूमत के ऊपर प्रेशर इतना आ गया, उसके बावजूद 3 दिन पहले वफाकी हुकूमत ने सर्कुलर जारी किया है कि तमाम महकमे सूबाई और वफाकी वो बड़े पैमाने पर ट्रांसजेंडर की भर्ती का मंसूबा मुरतब करें, और पहले मरहले में कम से कम एक ट्रांसजेंडर हर सूबाई और वफाकी महकमे में भर्ती करें। ये प्रेशर है आपका। जितना भी जेंडर रिफॉर्म की फंडिंग होती है, जितने भी जेंडर रिफॉर्म की फंडिंग होती है वो इस तहजीबी इशू के साथ जो है वो मुंसलिक होती है। दूसरी बात, इस जंग का जो टारगेट है वो क्या है? एक है कि शादी का इदारा टूट जाए, शादी ख़त्म हो, निकाह ख़त्म हो, शादी का इदारा टूट जाए, नंबर 1। नंबर 2, हमारे माशरे के अंदर जो बड़ों और छोटों के दरमियान एक एहतराम का है, औलाद का, वालिदैन, ये ख़त्म हो जाए। उसके लिए आपको पता है कि डोमेस्टिक वायलेंस बिल आया था। डोमेस्टिक वायलेंस बिल में इकोनॉमिकल वायलेंस, फिज़िकल वायलेंस, इमोशनल वायलेंस एंड साइकोलॉजिकल वायलेंस, ये तमाम वायलेंस जो है ये मना की गई थी घर के अंदर भी, और उसमें कोई माँ बाप की और औलाद की तहसीस नहीं की गई थी, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि उसमें जो सज़ाएं दी गई कि मलकियती घर से निकलेगा, इतने लाख जुर्माना होगा, इतने अरसा जो है वो कैद के अंदर रखा जाएगा, GPS ट्रैकर उनके पाँव या हाथ के अंदर, ये ह्यूमिलेशन है। ये इस बात की अलामत है कि बीवी को अपने खावन के मुकाबले में खड़ा कर दो,
और कोई तस्फिये का रास्ता ना हो, कोई तस्फिये का, बच्चों और को हाथ औलाद में को अपने वालिदैन के मुकाबले में खड़ा कर दो और कोई तस्फिये का रास्ता ना हो। तो ये दरअसल एक बाकायदा एजेंडा है जिसमें निकाह के इदारे को छोड़ दिया जाए और उसके साथ साथ हमारे घर का जो यूनिट है उसको भी ख़त्म कर दिया जाए। हमें ये समझना चाहिए कि आपको जितने भी और ये आप यूरोपीय यूनियन के आप चले जाएं, आप GSP प्लस का जो इंसेंटिव वो दे रहे हैं उसके ऊपर आप चले जाएं, आप UNDP का वो चले जाएं, आपको पता चल जाएगा कि ये सारी चीज़ें बाकायदा वो एक मनसूबाबंद अंदाज से कर रहे हैं। मैं खाना इंडोनेशिया ने शायद इसको रिजेक्ट किया था कि IMF से फंड लेने उनकी जो शराइत थी, उन्होंने कहा था कि हम इसको तस्लीम नहीं कर देखिए, रहे। ये तो जो OIC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, उन्होंने एक कलेक्टिव एक स्टांस लिया है और ख़ुद मुझे डिप्लोमेट्स ने कहा है, पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स में जो यूनाइटेड नेशन में हैं, कि ये जो पाकिस्तान ने लॉ बनाई है ये इंटरनेशनल फोरा पर हमारे मौक़िफ़ की नफ़ी है। इंटरनेशनल फोरा पर OIC का जो जॉइंट वो हैं वो इसके ख़िलाफ़ है, हम इसको रेजिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो OIC के रुकन के लिए भी तो कुछ शराइतें मेरे ख्याल में इसी वाले से नहीं, OIC के रुकन का शराइत तो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन OIC की कलेक्टिव इस पे स्टांस ये है कि हम इसको रेजिस्ट करते हैं और हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, बस आखिरी एक सवाल आपसे और करना चाहूँगा कि अगर मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया जाता है, क्योंकि आपकी तरमीम वो आ चुका है, वो ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी तो उसके बाद आपको एतराज़ नहीं होगा इस पे, या उसके बाद भी एतराज़? देखिए, 2-3 चीज़ें। एक तो मैंने अब प्लान बी भी अपना मुतारिफ किया। मैंने एक टोटली डिफरेंट लॉ इंट्रोड्यूस की सेनेट के अंदर, जिसको मैंने नाम दिया है खुनसा पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट बिल 2022, खुनसा पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट बिल 2022, जिसमें इंटरसेक्स है जो खुनसा है, इसलिए कि टर्मिनोलॉजीज़ के अंदर शैतान छुपा होता है। इनकी जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इनकी जन्म एक सेकुलर माहौल में हुई है और वो अपने साथ एक फ़िलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव रखता है, एक बाकायदा फ़लसफियाना तनाजुर उसका होता है, उसको आप उससे अलहदा नहीं कर सकते। ट्रांसजेंडर लफ्ज़ ही एक्सेप्टेबल नहीं है। ट्रांस का मतलब क्या है? ट्रांस का मतलब ये है कि एक बंदा फिज़िकली एक है लेकिन अपनी शनाख्ती दस्तावेज़ात में दूसरा है, तो इसका सिरे से इजाज़त ही नहीं है। ये ट्रांस की जेंडर का जो यहाँ पे इंटरसेक्स के लिए या खुनसा के लिए इस्तेमाल करें, गलत कर रहे हैं। खुनसा और इंटरसेक्स की आड़ में ये दरअसल LGBTQ के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं और सेम सेक्स मैरिज को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, हमारे साथ मौजूद थे सेनेटर मुश्ताक साहब। वक्त की कमी है क्योंकि अभी एक हमें सेमिनार में जाना है, हमने मुख्तसर बात की है, कोशिश की है कि जो सवालात उठाए जा रहे हैं उससे मुख्तसर जवाब हासिल कर लिया जाए। मैं यहाँ बात अपने मीडिया पर्सन से ख़ास तौर पर कहना चाहूँगा, और जो हमारे जो सोशल मीडिया के ख़ास तौर पर लोग हैं, कि ये टॉपिक बहुत संजीदा है, इसको संजीदा लें, इसको जाके मजाक में ना उड़ाएं, उस पर बात करें तो संजीदगी के साथ, तहकीक के साथ करें, ऐसे लोगों से बात करें जिनके पास का जवाब हो और जो वाक़ईतन इस पर कोई काम कर रहे हों। क्योंकि देखा ये जा रहा है कि इसको मजाक बना दिया गया है और इसके नतीजे में हमारे घरों में, हमारे अतराफ़ में इस पर गुफ्तगू शुरू हो चुकी है। और मैं एक बात भी कहना जी कि आईने पाकिस्तान ने खुद कहा है कि हुकूमत जो है वो तहफ़्फ़ुज़ ख़ानदान के हवाले से काम करेगी। जी, तहफ़्फ़ुज़ आर्टिकल 35 है, ये तो खिलाफ है। हाँ जो जी। चीज़ें आप दे रहे हैं, तो ये हुकूमत को भी बहुत संजीदा होना चाहिए इस पे। मैं आपसे ना राशमी साहब आपसे बात करना चाह रहा था, लेकिन चूंकि आपका इशारा था कि वक्त खत्म हो रहा है, मैं खुद ये सवाल करना चाह रहा था कि वुमेन इस्लामिक लॉयर्स फोरम जो है उसने आज आपने सेमिनार भी रखा इस मौजू पे और आप इस पर बात भी कर रही हैं इस मौजू पे नहीं, आईने पाकिस्तान के हवाले से। आईने पाकिस्तान। लेकिन क्या ये मौजू पे वो संजीदगी इख्तियार की जा रही है जो आप समझती हैं कि होनी चाहिए? असल में कंफ्यूज किया जा रहा है हमारे यूथ को भी और हमारे सोशल सारे लोगों को। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर बार रूम में प्रोग्राम्स करते हैं, तो यहाँ पर मतलब 80-90% लोग इस बात को कहते हैं कि बिल्कुल ये गलत चीज़ है जो हमारे माशरे में लाई जाती है। लेकिन फिर बिल्कुल नेक्स्ट व्यू पर कोई और यूट्यूब पे या कोई ऐसी चीज़ आ जाती है, वो कहते नहीं जी इसके अंदर ये है, तो कानून में फंसा करके हमारे लोगों को जो है ना कंफ्यूज किया जा रहा है। लेकिन यकीन करें, जब लोगों को बात पता चलती कि ये हमारे ख़ानदान को तोड़ने के लिए और इसमें ये गंदगी, तो सब उठ जाते हैं, कहते हैं ये नहीं हमें एक्सेप्ट है। तो ये हमारे माशरे में एक्सेप्टेबल है ही नहीं। आप बनाते रहे इसी तरह। वो घरेलू तशद्दुद का जो बिल आया था वो आपने कर दिया, कहाँ एक्सेप्टेंस है? इसलिए कि आपने उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी। तो ये चीज़ जो है ना कंफ्यूज करने के लिए संजीदा तौर पे, हमारी हुकूमती तौर पे और हमारे सोशल मीडिया के तौर पे ये संजीदा तौर पे नहीं लिया जा रहा है। लेकिन हमारी जो आवाम है उसको वो चाहती है कि इसको संजीदा तौर पे हमें बताया जाए और इसके हवाले से
क्या काम किया जा रहा है, क्या लोग इसके हवाले से क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन होने जा रही है, तो इस हवाले हमें से बताई जाए। मैं आपकी बात को आगे करके बात ख़त्म करता हूँ कि ये मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो आवाम को सही बात बताएं, ये एक्ट क्या है या इसके अलावा भी जो कुछ है, हमारे माशरा, हमारी तहजीब क्या कहती है, इस बारे में बताएं। मीडिया बहुत अहम रोल अदा कर सकता है। आपकी राय का इंतज़ार रहेगा हमेशा की तरह। हम कोशिश करेंगे कि इस मौजू को मज़ीद आगे लेके जाएँ और जिस तरह और चीज़ें निकाल के ला रहे हैं वो भी आपके लिए लेकर आएँ। बहुत शुक्रिया।